रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त आपके ध्यान में क्या क्या रहता है? कहीं आसपास से कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही, हमारी रफ्तार ठीक है ना, कहीं कोई और रैश ड्राइविंग करते हुए हमसे ना टकरा जाए, और हम सारे ट्रैफिक नियमों का सही तरह से पालन तो कर रहे हैं ना। मगर अब एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं किसी पुलिस अधिकारी की गाड़ी हमारे पीछे तो नहीं है। अगर है तो उन्हें तुरंत आगे जाने की जगह कैसे दी जाए, इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो फर्जी केस हो सकता है। ये चिंता पंजाब से आई एक खबर ने बढ़ा दी है, जब एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति के खिलाफ फेक ड्रग्स केस बना दिया। व्यक्ति के पास कथित रूप से पैरासीटामोल की कुछ गोलियां थीं। इन गोलियों को अधिकारी ने ड्रग्स की गोली बताकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसने अधिकारी की गाड़ी को आगे जाने की जगह नहीं दी थी, इसलिए उस पर फर्जी केस बना दिया गया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट को समझ आया कि यह तो फर्जी केस है। फिर कोर्ट ने मामले पर 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दे दिया। इसका आधा अमाउंट पुलिस अधिकारी से ही वसूला जाएगा जिसने यह सारा मामला रचा है। यह हुई पूरी खबर। अब इस खबर की बारीकियों में चलते हैं। पीड़ित के वकील ने इस बारे में क्या बताया, घटना के दिन क्या क्या हुआ था, अधिकारी को किस बात पर गुस्सा आ गया और कोर्ट ने फर्जी केस पर गुस्साते हुए क्या कहा। शुरुआत से शुरू करते हैं। पंजाब में कपूरथला नाम का एक जिला है, अमृतसर से करीब 70 किलोमीटर दूर। यहाँ पर 36 साल के सुखदीप रहते हैं। पीड़ित की इच्छा मुताबिक हमने यहाँ उनका नाम बदल दिया है। सुखदीप पेड़ पौधों का आकलन और उनका मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, असेस मैनेजर हैं, यानी उनका काम फसलों से संबंधित है। 24 जून को भी वो एक किसान की फसल का निरीक्षण करने के बाद लौट रहे थे। तकरीबन शाम 6 बजे की बात होगी। रास्ता सकरा था, ज्यादा जगह नहीं थी। इतने में उसकी गाड़ी के पीछे एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी आ गई। वो अपनी गाड़ी आगे निकालना चाह रहे थे, लेकिन रोड सकरी थी, वहां 2 गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं थी। अब अफसर महोदय को ज्यादा ही जल्दी थी, या फिर वो उस वक्त रुकने के मूड में नहीं थे। जो भी था, अफसर की गाड़ी के चक्कर में सुखदीप पर ऐसा दबाव बना कि उन्हें अपनी गाड़ी खेत में डालनी पड़ गई। सुखदीप बताते हैं कि वहां ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो अपनी गाड़ी सहित जाने अनजाने एक चावल के खेत में जा घुसे। स्वाभाविक है, खेत में गाड़ी घुसी है तो रुकेगी ही। गाड़ी रुकी तो पुलिस अधिकारी सुखदीप के पास पहुंच गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये अधिकारी एसआई के पद पर हैं, सब इंस्पेक्टर। एसआई साहब को लगा होगा कि मेरी कॉलर इतनी ऊंची है, मेरी गाड़ी को कैसे वो इंतजार करवा सकता है। मैं इतना बड़ा एसआई हूं, लाखों युवा जिस नौकरी को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उसकी सारी परीक्षाओं को निकाल कर मैं इस नौकरी पर आया हूं। मुझ जैसे बड़े आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करने की ये हिमाकत। मगर काबिल गौर बात यह है कि गिरफ्तारी किसी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के तहत नहीं हुई है, बल्कि सुखदीप पर ड्रग्स रखने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया कि सुखदीप के पास 525 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। इसके चलते सुखदीप पर एनडीपीएस एक्ट यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लग गया। इसी एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। फर्जी केस में जेल हुई वो भी एक बड़ी बात ही थी, मगर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उन्हें 2.5 महीनों तक 75 दिनों तक जेल के अंदर ही रहना पड़ा। सुखदीप ने और क्या क्या बताया है, सुनिए। सर मैं इदां खेतों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ, ਛੋੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਹੌਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਦਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੌਰਨ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਜਗਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। 2 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ
ਤੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਡੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अफसर को ओवरटेक न करने देना सुखदीप के लिए लगभग 6 महीने लंबी परेशानी बनकर आ गया। अब बात आती है कि पुलिस ने इन आरोपों और इस गिरफ्तारी का आधार किसे बनाया था, तो वो थी चंद गोलियां जो पुलिस ने सुखदीप के पास से बरामद की थी। पुलिस ने दावा किया कि ये नशीली गोलियां हैं और सुखदीप ड्रग्स का काम करता है, इसलिए इन गोलियों की जांच करने के लिए उन्हें फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया। जांच में टीम ने पाया कि जो गोलियां नशीली बताई जा रही थीं वो असल में पैरासिटामोल की गोलियां थी, उसी कंपाउंड वाली गोलियां जो बुखार आने पर हमें आमतौर पर दी जाती हैं। जब ये बात फॉरेंसिक टीम ने कोर्ट को बताई तो पुलिस के फर्जी केस का भंडाफोड़ हो गया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को समझ आया कि सुखदीप पर तो कोई केस बनता ही नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई और सुखदीप को सभी मामलों से बरी कर दिया। साथ ही कड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि सुखदीप को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस 2 लाख में से 1 लाख रुपए उस पुलिस अधिकारी को खुद ही देने पड़ेंगे जिसने ये पूरा फर्जी केस बनाया था। पीड़ित के वकील ने इस बारे में इंडिया टुडे की पत्रकार कमलजीत संधू से बात की है। क्या बताया, सुनिए। तो जब मेरे पास केस आया तो मैंने यहाँ पे उसकी पूरी बात उसकी मदर से पूछी कि वो कहती कि मैं उनको मिल के आई हूँ। तो जब पूरी बात सुनी तो मैंने वही इनकॉर्पोरेट करके पिटीशन में दाखिल की और उसको कोर्ट को कहा कि ये अभी इसकी एफएसएल रिपोर्ट केमिकल रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये केमिकल रिपोर्ट जब तक आई नहीं है तो जब ये एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ कि इसके पास कोई एनडीपीएस कंटेंट्स मिला है तो इसकी जो कस्टडी है वो इलीगल है। तो ये है, तो कोर्ट ने कहा कि ये ह्यूज क्वांटिटी है। मैंने कहा कि ह्यूज क्वांटिटी तो है मगर है क्या, तो यही तो है नहीं। जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक तो उसकी जो कस्टडी है वो इलीगल है। तो कोर्ट ने हमें हमारी बात सुनी और ये किया कि अब इसको 10 दिन का टाइम दिया, तो रिपोर्ट पेश करो, केमिकल रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट पेश करो कि हाउ द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तब जब उसके बाद हमारे पास जब केस जब रिपोर्ट आई तो जब नेक्स्ट डे हियरिंग थी तो उसके बाद जो उन्होंने बताया कि ये जो कंटेंट्स जो कैप्सूल में एलिजिडली जो नारकोटिक थे वो पैरास्टामोल के कंटेंट्स हैं, जिसको जो एनडीपीएस एक्ट के कह रहे थे कि नारकोटिक कैप्सूल मिले हैं, वो नारकोटिक्स कैप्सूल है ही नहीं। तो जब ये हुआ तो मैंने माननीय हाई कोर्ट को बेनती की कि ये जब उसके पास है ही नहीं तो ये तो फेक इम्प्लीकेशन है। और ये 2 महीने 15 दिन तो ये लड़का अंदर है, इसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसके बाद भी इसके पास रिकवरी कुछ नहीं है, इवन देन ही इज कन्फाइंड। इसकी जो कस्टडी है वो इलीगल है, इलीगल डिटेंशन है, देन दे हैव टू बी पनिश्ड। तो माननीय हाई कोर्ट ने फिर क्या किया, उसने डीजीपी को कहा कि आप एफिडेविट फाइल करो और एसएसपी को कहा कि आप प्रेजेंट हो। तो इसके पास इंक्वायरी कंडक्ट की। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद ये एस्टेब्लिश हो गया कि जो केस है ये इसके ऊपर एनडीपीएस का केस था ही नहीं। जब इसको हाई कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से इसको बेल मिली, बेल मिलने के बाद 2-3 दिन बाद पंजाब पुलिस ने ही वहां पे ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए क्योंकि इसके ऊपर एनडीपीएस का केस बनता ही नहीं है। तो ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द बाय द कोर्ट। सोचने वाली बात है, जब मामलों में हकीकत होती है तब पुलिस को एक्शन लेने में कितना वक्त लगता है, और इस मामले में पुलिस ने कितनी तेजी दिखाई। मौके पर ही शख्स को पकड़ लिया, तेजी से एफआईआर दर्ज कर ली और इतनी ही गति से उस पीड़ित को जेल भी भेज दिया। फिर जब कोर्ट की फटकार लगी तो 3 दिनों के अंदर केस रद्द भी कर लिया गया। इससे पूरी पुलिस प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अधिकारी भूल गए हैं क्या कि उन्हें जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी गई है? आपको अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से रोड पर साइड नहीं दे पाया तो आप उसे फर्जी केस में जेल भेज देंगे? क्या आप अपनी ताकत के गुमान में यह भूल गए हैं कि भारत में एक न्यायपालिका भी है जो आपसे ऊपर है? पुलिस भूल गई क्या कि इस देश में आपको ताकत जुर्म से लड़ने के लिए मिली है, जुल्म करने के लिए नहीं? खैर,
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर जो फैसला दिया है वो पीड़ित के हक में काबिले तारीफ है। पुलिस को कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई और इसके चलते पंजाब के डीजीपी को हाईकोर्ट में हलफनामा पेश करना पड़ा। यानी एक अधिकारी के चलते पूरी पंजाब पुलिस के सबसे बड़े मुखिया को कोर्ट में पक्ष रखना पड़ गया। इस केस को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस कीर्ति सिंह की बेंच सुन रही थी। उन्होंने मामले पर 3 दिसंबर को अपना जजमेंट दे दिया। इंडिया टुडे को प्राप्त जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, इस प्रकार का घोर उल्लंघन देखना स्तब्ध कर देने वाला है। जहां कानून के शासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई थी, वो ही अपने कर्तव्यों का पालन करने में नाकामयाब रहे। हमें यानी कोर्ट को यह आचरण अस्वीकार और अत्यंत चिंताजनक लगा। इससे एक व्यवस्थित फेलियर नजर आता है जिससे जनता का यकीन कमजोर होता है। आगे कोर्ट ने कहा, अथॉरिटी ने वक्त पर इस मामले पर जरूरी कदम नहीं उठाए। इससे न केवल याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है बल्कि इसने सत्ता के दुरुपयोग को भी उजागर कर दिया है। इसकी वजह से याचिकाकर्ता को मानसिक और भावनात्मक परेशानी पैदा हुई, इमोशनल डिस्ट्रेस। इससे जस्टिस सिस्टम के अंदर अथॉरिटी के दुरुपयोग पर काबू पाने की जरूरत दिखाई देती है। अच्छा, यहां गौर करने वाली एक और बात आपको बता दें, जिस सब इंस्पेक्टर ने यह केस दर्ज किया था और इस मामले का जांच अधिकारी भी था, उसी अधिकारी की संलिप्तता ऐसे 2 और मामलों में है। पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है उसमें यह माना गया है कि पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत उस एसआई ने 2 ऐसी ही एफआईआर्स दर्ज की थी जो बाद में जाली साबित हुई। यानी यह तीसरा मामला था। इन एसआई साहब को क्या इस तीसरी गड़बड़ी के बाद एहसास हो जाएगा कि इस तरह की चीजें लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? क्या गलत वजह से 2.5 महीने जेल में बिताने के बाद उसकी भरपाई मात्र 2 लाख रुपयों से हो जाएगी? ये वो सवाल है जो आम जनमानस में पूछा जा रहा है। इसलिए कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार उस पुलिस अधिकारी को सबक सिखाने के लिए कौन सा एक्शन लेती है, जिससे फिर किसी सुखदीप को इस तरह प्रताड़ित न होना पड़े। कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड से पीड़ित का नाम भी हटाने का आदेश दे दिया है। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके लिए इस खबर के इनपुट्स जुटाने में हमारा सहयोग किया था चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और कपूरथला से सुकेत गुप्ता ने। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथी हैं आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।